तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरली ये जो टॉपिक है ये हमारे इम्पोर्टेंट होता है क्लास 11th, जो क्लास स्कूल एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें जो एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बनाना, ये चीज़ आती है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो डेफिनेशन हो गई मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अब क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि आपको दिया रहेगा कि जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, जो एलिमेंट है ये इतने परसेंटेज में उसमें क्या है उस कंपाउंड में ये इतने परसेंटेज में है, और इसका हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के बताओ। तो आपको मैं आज यही बताऊंगा क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, और इनके बीच रिलेशन क्या होता है और निकाला कैसे जाता है एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक, और स्टेप्स। तो सबसे पहले जो ये होता है हमारे पास किसी कंपाउंड को जो क्या डिनोट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, केमिकल फार्मूला होता है, टू टाइप होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। अब इसमें पहला होता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि जैसे कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट अमाउंट बता सकते हैं, जो कितने अमाउंट में है। तो वो जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। मतलब किसी कंपाउंड में, ठीक है, सर्टेन जो एलिमेंट्स है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक। ये सिंपलेस्ट फार्मूला आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर हमारा जो आता है सेकंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है कि उसमें जो एक्चुअल अमाउंट होता है, अमाउंट जो बोलते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब जैसे हमारे पास पहले डेफिनेशन लिख, चलो डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक। Definition number equal to formula. The formula which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula. ठीक, वैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लें, अब या कि हम ऐसे 6 नीचे से कॉमन ले सकते हैं ना, तो समझो 6 कॉमन ले लें तो बस आएगा CH। ये हो गया हमारा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो which denote या which gives about information of the element present in one molecule of the C6H6। एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक। H2O2 को लिखते हैं H2, ठीक। अगला आता है हम पे, जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने C2H5। अब इसमें देखो, इसमें कुछ कॉमन आंसर है, कॉमन आंसर, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है यही है, ठीक। और एक एग्जांपल जैसे हमने ले लिया C6, ठीक, H4Cl, ठीक। अगर बेंजीन पे क्या हो, डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम कॉमन क्या रखते हैं, 2 कॉमन ले रखते हैं, 2 बाहर लेंगे तो इसका C3H2Cl। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, द फार्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of various elements present in one molecule of the compound is called molecular formula. It means the actual amount, actual number of element present in one molecule of that compound. For example, देखो थर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा HO एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। सेकंड भी है बेंजीन का हो जाएगा CH और C6। थर्ड भी है ग्लूकोज पढ़ा होगा आपने C6H12O6। ये फार्मूला होता है, ठीक। इसमें से 6 कॉमन ले लिया, देन वी हैव CH2O, which is its empirical formula. Next we have sucrose,
फॉर सुक्रोज C12H22O11। अब इसमें देखो 12 और 22 में तो हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया हमने कॉमन, ठीक। लेकिन इन दिस केस ऑफ ऑक्सीजन हेयर वी हैव 11 और 11 हम कॉमन लेंगे 22, 22 से 11 कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 12 से कॉमन नहीं आ सकता है। 12 एंड 11 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। दैट मीन्स we have same empirical formula and same molecular formula. Now in the case of naphthalene, we have formula C10H8, actual formula C10H8, but here we take common 2, then we have C5H4 in the empirical formula, ठीक। यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो हमको C5H4 आ गया, ठीक। तो ये है हमारे पास इसका सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, आगे अब रिलेशन बिटवीन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला रिलेट्स एज मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो ये कैसे हुआ, C6H6 था, हमने क्या किया 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया और हमको क्या बचा CH। तो ये क्या है n टाइम्स, ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल formula, and here this is molecular formula। बोलने की चीज़ें ऐसा होता है, इसलिए आपने खुद निकाल दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वेयर एन इज अ सिंपल होल नंबर में हैव वैल्यूज 1 2 3 4, हाफ नहीं हो सकती, 1 एंड हाफ नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जब तक ज़्यादा उतनी हो सकती है, ठीक है। फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप्स किस लिए, यहाँ पे परसेंटेज दिया रहेगा, उस परसेंटेज से धीरे धीरे करके इंपेरिकल फार्मूला निकलेगा। आफ्टर द इंपेरिकल फार्मूला वी गॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आपको मैं पहले पूरा प्रोसीजर बताऊँगा एंड एट लास्ट मैं आपको स्टेप्स लिखवाए जो लिखे लाया हूँ मैं वो बताऊँगा, और फिर अगेन हम वापस आएंगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा समझ आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन सी दैट मीन्स कार्बन। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक। एस टेबल आपको भी सॉल्व करोगे तो एस टेबल बनानी है। इस टेबल में से बुलाएगा कोई एलिमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट है, कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक। मतलब 3 हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। अब आएगा परसेंटेज 57.8%। परसेंटेज लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा 3.6% हाइड्रोजन एंड ना वी हैव ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया है तो हम ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल सी बात है। कंप्लीट 100% उसका 57.8 है कार्बन, तो कंप्लीट कितना है, ये ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बटेगा, क्या करना है। वी हैव 100 फ्रॉम 100 वी सब्सट्रैक्ट 57.8, also subtract 3.6 एट द एंड वी गॉट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, ठीक। कितने जोड़ेगा 8 9 10 11 12 13 14, 8 14 के 4 5 की 1 और फिर उसके बाद 7 3 10 11 1 1 5 6 100 minus 64 61.4 and this is 6.8 38.6 38.6। ना अब एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, ये आपको पता होना चाहिए, तो कोई याद नहीं। हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन 60 60, ठीक। अब मोल्स ऑफ एटम, अब मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, ठीक। क्योंकि हम मान लेते हैं जो अभी हमारा जो कंपाउंड है उसको 100 ग्राम में 57.8 ग्राम कार्बन, 3.6 ग्राम हाइड्रोजन एंड 38.6 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 57.8 डिवाइडेड बाय 12,
40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, पॉइंट आ जाएगा 92, 96, 4.8 समथिंग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3.6। फिर हम पाएगा ऑप्शन 60, 38.6 डिवाइडेड बाई 60 32, 66, 2.5 फिर सही हो रहा है ना, हाँ ठीक है, ठीक 2.5 समथिंग आएगा। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ होती है, वैसे तो नहीं होगी, तो आप उसको एक बार खुद से करके देख लीजिए। ठीक, वैसे सही है ना। अब है 2.5, 3.6 एंड 4.8। अब हम करेंगे मोल ऑब्लिक एटॉमिक रेशियो, मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं, मोल रेशियो, एटॉमिक रेशियो। अब हम क्या करेंगे, जो मोल्स हमको निकले ना, ठीक, इनको डिवाइड करेंगे जो सबसे छोटा होगा है, जैसे 2.5, क्या है 2.5, बावन और 3 होता है 60। ठीक, 60 हो जाएगा, मतलब 61 मतलब 4, हाँ ठीक है, मैं हम बोलते हैं। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे 4.8 को, 4.8 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, तो ऑन एवरेज आएगा 25-50, तो 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है कि 4.8 या 8 के बाद कुछ बड़ी संख्या है, तो ये 8 की वैल्यू 4.9 हो जाए। ठीक है, तो आप कंप्लीट करके देखना, तो अराउंड 2.5 को डिवाइड, अगर हमसे हम डिवाइड करेंगे 4.8 को, 2 आएगा। 1.9 कुछ आएगा, तो फिर 2 उसको मानेंगे। ठीक है, फिर 3.6, 2.5, तो इसको ना हम पूरा मार्क्स दें ना, तो आधा मार्क्स दें। यहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3.6 डिवाइडेड 2.5, 10, 11, 1.5 का राउंड मान लो। ठीक, फिर उसके बाद लाता है हम पे 2.5, 2.5 बनाएंगे। ठीक, तो हम पहले उसका सिंपलेस्ट है, अब क्योंकि हमको 1.5 आ गया, इसको भी हमको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो होल नंबर करने के लिए इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 2 to the 4, 1.5 into 2, 3, 1 into 2, ठीक है, 4, 3 and 2, इतने कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, 4, 3 and 2 निकलने के बाद हम, अब देखो CHO, ओ माय गॉड, कितना समझ आना पाया हम पे 4, 3 and 2। ठीक, यहाँ पे गलत यहाँ पे है, तो CH and O। ठीक है, थोड़ा वीडियो पीछे कर देना, वहाँ से देख लेना। ठीक है, और मैंने हटा दिया वो, तो CHO की तो हो जाएगा C रेशियो H रेशियो O, कितना जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 2, मतलब C है हमारे पास 4, C4 H3 O2। ठीक, C4 H3 O2, ये यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कंपाउंड। ठीक, अब इसके बाद C4 H3 O2, ये क्या हमारे पास कि कैसे निकला। ठीक, अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट मैंने तब निकला रहा था। अब डिटर्मिनेशन ऑफ यू, अब से देखो क्या है हम पे आया था C4, एक सेकंड में भूल गया कि नहीं, C4 H3 O2 हम भी आए थे ना, C4 H3 O2। अब हमको इसमें, हाँ
हाँ, तो क्या था यहाँ पे दे रखा हमको, यहाँ पे हमको दे रखा था द वेपर डेंसिटी। अभी काम करो, सुनो, मैं आपको अभी स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको वेपर डेंसिटी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन हमसे पढ़ा, ठीक है। इसको वेपर डेंसिटी छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे वेपर डेंसिटी मत समझिए, इसको ऑफ कंपाउंड, इसको एक काम करो, इसको वेपर डेंसिटी का समझ के तुम जैसे पेपर में आता है ना, इसकी तो थोड़ा बता एग्जाम्पल है। मैं आपको पहले हल्का वाला करा रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा जो इसके एग्जाम्पल है वो कराऊंगा, ठीक है। एंड द वेट, मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट करो आप, ठीक है। और ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी टेक से कर दो आप 226, ठीक है। ये आपको वैसा सिंपल वाला है, इसके आप थोड़ा हाई लेवल करेंगे, ठीक है। क्या 226 आ जाएगा, फिर कैट हो जाएगा, देख लो भी है, मैंने फिर कैट में गायब हो जाएगा। इसमें से वाला मैं फिर इसमें अब देखो क्या है, हम पे मॉलिक्यूलर वेट 226, हम लोग फॉर्म में क्या बनता है, क्या था C4H3RO2, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसका, अब हमको अब पहले देखो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया ये, ठीक। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, इसको तुम मॉलिक्यूलर वेट लिख के अब तुम वेट लिखो, बस यार क्यों बाबा सारा, इसको खाली वेट लिखो, इसको वेट लिखो, ठीक है। गिवन वेट, हाँ गिवन वेट, इससे पता चल जाता है आपको यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गिवन वेट हो गया, गिवन वेट यहाँ पे 226 ग्राम, ठीक। अब मॉलिक्यूलर वेट हम से करेंगे, मोलर वेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक एक कुछ करके, तो 12 × 4 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 16, हम लेंगे 48 प्लस 3 प्लस 32, ठीक। 3 1 हम पे निकला, ठीक, 113, ये क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ एन निकालेंगे हम, ठीक। अब एन की वैल्यू कैसे आएगी, गिवन वेट को हम डिवाइड करेंगे अपने मॉलिक्यूलर वेट से, किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से। आज गलत तो देना मैंने, इस चक्कर में सेव नहीं होगा, चलो अगले सही वीडियो में सही करेंगे, ठीक है। 113 आ गया, तो गिवन वेट क्या है, 113 कहाँ है, गिवन वेट हमारे पास क्या 226, ये ना, हाँ डिवाइड करेंगे 113, उसको डिवाइड करेंगे 3 टोटल इज 2, क्या यहाँ पे 2। अब हम इस एन की वैल्यू 2 आ गई, एम्पिरिकल फार्मूला वी हैव C4H3O2, then molecular formula equal to n into this 4 to the 8, 3 to the 6, 4 to the, हो सकता है एक्चुअल में कुछ ना हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्योंकि पीछे एज्यूम किया है 2 to 6, क्योंकि क्वेश्चन दूसरा था, तो मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, क्यों कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक। इस वाले पेज को मैं गायब नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको कैसे किया जाए सेव, एक बार देख लो। इसलिए क्या हमने हमने यहाँ पर देखो गिवन वेट था, गिवन वेट से हमने फिर जो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला आया उसका हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट निकालने पर जो हम पे आया उससे हमने डिवाइड किया गिवन वेट को, ठीक। डिवाइड करने के बाद हम पे वैल्यू आई एन की वैल्यू कितनी आई 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे है C8H6 और O4, और ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, ये कैसे आया, थोड़ा वीडियो पीछे करो दिख जाए कैसे आया, ठीक। यहाँ पे ये हो गया, हो चुका है दोबारा। अभी स्टेप्स कैसे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड,
The empirical formula of a compound can be determined from the percentage composition of different elements and atomic masses of the elements. पता नहीं क्या छोड़ो. The various steps involved are followed. Step number 1 क्या बोला मैंने? Divide the percentage of each element by its atomic mass. This gives the mole of atom of various element in the molecule of the compound. मतलब कुछ नहीं. सबसे पहले क्या करना है, आप लोग लिखने हैं, 2 लिख दिए परसेंटेज और कंपाउंड के नाम. उसके बाद उनके जो मोलर मास, उनका जो एटॉमिक मास है, ठीक, उनके एटॉमिक मास से क्या करना है, डिवाइड कर देना है. परसेंटेज को डिवाइड कर देना है, निकल जाएंगे मोल्स. दिखाया था, बताया था. मतलब डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द अबव स्टेप स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम. जो उसमें से सबसे छोटी होगी उससे क्या करना है, सबको डिवाइड करना है. सबको डिवाइड करने के बाद हम पे कुछ आएगा, उसको क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है? अगर हमारे पास 2.5 था, हमारे पास 3 था, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सेम उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी हैव 5 यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा. समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक. एट देन राइट द सिंबॉलिकल ऑफ द वेरियस एलिमेंट साइड बाय साइड एंड इंसर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एट द राइट हैंड लोअर कॉर्नर. क्या करना है, उसको हमको लिखना है CHO. और हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आया उसको लिख देना हमने उसके राइट पे. नीचे हम पे कितना आया था, C4H3O2. समझ आया क्या? आया कि नहीं आया? हम देखो रिवाइज भी कर दिया फटाफट. अभी कैसे आया, पहले आया. उसके बाद अब क्या करना है, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है. डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला कर दिया. क्या आया था, C4H3O2 कर दिया हमने, डिटरमाइन कर दिया. अब ये डिटरमाइन कर दिया. दूसरा, कैलकुलेट द एम्पिरिकल मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन द एम्पिरिकल फार्मूला. क्या करना बोला इसने, एम्पिरिकल मास निकालना है. एम्पिरिकल मास, हाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलता है, सॉरी. एम्पिरिकल मास निकालना है. कैसे निकाला, जोड़ के कितना आया था, 113, 113. आफ्टर डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास बाय सुटेबल मेथड. अब हम पे डिफरेंट टाइप दे रहे हैं. जैसे हम कुछ वेपर मास, वेपर प्रेशर क्या था, वेपर वॉल्यूम कुछ दिया था. तो मैंने सिंपलेस्ट दिया जिसमें आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया हुआ था. अब मैं आपको अगली वीडियोज़ होगी उनमें बताऊंगा कि अगर कुछ और दिया हो तो उससे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें. सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास बाय सुटेबल मेथड कितना था दिया हुआ, 226. मॉलिक्यूलर मास कितना था, 226. देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n बाय द डिवाइड. कैसे डिवाइड करेंगे, 226 को डिवाइड किया हमने 113 से. हाथ में फटाफट टेबल 2 से मल्टीप्लाई किया, हम पे 226 आ गया. और n की वैल्यू हम पे आ गई 2. मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय n टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. हमने फिर इसको मल्टीप्लाई किया, C4H3O2 को मल्टीप्लाई किया 2 से. देन एट द एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ C8H6O4. तो दोस्तों यही था हमारा कैसे निकाला एम्पिरिकल फार्मूला और द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो इसकी आज की वीडियो में इतना ही. आशा है कि आप समझ गए होंगे. अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करो, एक बार दोबारा देख लो, गारंटी समझ जाओगे. और कुछ डाउट रहे तो कमेंट में लिख दो. वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.